हेलो एवरीवन, मैं सुबोध ज्योति। हम फिर से आ गए हैं और एक नया डिवाइस दिखाने के लिए VF600। ठीक है, हम लोग आज VF600 का जो है हम लोग आज VF600 का डिटेल्स दिखाएंगे। क्या है डिवाइस में, क्या फीचर है, सारा कुछ हम लोग दिखाएंगे। तो ये है हमारे पास VF600 का बॉक्स। कुछ फीचर यहाँ पे पहले लिखा हुआ है VF600 का। हमने पहले VF200 का दिखाया था, ये VF600 है। जैसे इसका जो टच डिस्प्ले है ये 5.5 इंच है, ये थोड़ा बड़ा है VF200 से डिस्प्ले जो है। बाकी तो लगभग सेम है, लेकिन इसका जो फेस यूजर कैपेसिटी है वो 3000 था, 3000 है इसका। 200 का हमारा था 1000 यूजर कैपेसिटी, ये 3000 यूजर कैपेसिटी। और ये अपग्रेडेबल अप टू 10,000, मतलब ये हम लोग अपग्रेड कर सकते हैं। इसका ये ऑप्शन है 10,000 हम लोग अपग्रेड कर सकते हैं इसको, जो VF200 में नहीं था। और ये 5.5 इंच जो डिस्प्ले है, सिल्क डिज़ाइन है इसका। फेस एनरोलमेंट जो पहले था फोटो के साथ भी हो सकता है, डिवाइस में भी हो सकता है, और थ्रू ऐप, हमारा जो यूएसपी है फॉर्चूना का, थ्रू ऐप हम लोग इसका एनरोलमेंट कर सकते हैं। क्लाउड कंफर्टेबल है विथ फेस पुश टेक्नोलॉजी, राइट। और इसमें और एक एडिशनल फीचर है, ये कंफर्टेबल टू ऑल एक्सेस कंट्रोल पैनल, मतलब इसका जो है वाइगेंट आउटपुट है, रिले आउटपुट है। हम लोग इसको EM लॉक के साथ लगा सकते हैं इस डिवाइस के साथ, जो VF200 में नहीं था। ये एक एडिशनल फीचर है VF600 का। रिकॉर्ड कैपेसिटी जो है वो 1.5 लाख है, पहले VF200 की तरह। और डिस्टेंस जो है ये डिवाइसेस का रिकॉग्निशन डिस्टेंस जो है 0.3 मीटर से 2 मीटर तक है, ठीक है। और ये आइडियल फॉर इंडोर यूज ओनली, मतलब इंडोर यूज के लिए हो सकता है, मतलब यूज हो सकता है। और एक इसका स्पेशल फीचर है, ये मास्क डिटेक्शन है, फेस आइडेंटिफिकेशन विथ मास्क डिटेक्शन। मतलब आप मास्क लगा के भी पंच कर सकते हैं, राइट। वो मास्क डिटेक्शन है यहाँ पे। अगर कोई कंपनी चाहे कि एम्प्लॉय जो है वो मास्क लगा के आए, तो मास्क लगाने के कंडीशन में भी पंच हो सकता है। तो ये है टोटल फीचर्स। हम एक काम करते हैं, अभी हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे इस डिवाइस को। इस साइड में रखते हैं हम लोग। ये इंस्टॉलेशन गाइड है, मतलब इसको हम लोग दीवार पे लगा के, ये जो 4 होल दिखा रहा है, ये बैक प्लेट का 4 होल है। ऐसे हम लोग दीवार पे चिपका के 4 होल करके ये बैक प्लेट हम इसको लगा सकते हैं। तो ये दिया हुआ है साथ में, ये बैक प्लेट है डिवाइस का, जो पीछे लगा के हम लोग लगाते हैं। ये डिवाइस का बैक प्लेट है। डिवाइस की तरफ आते हैं। अच्छा, ये एक अडेप्टर है डिवाइसेस का, जो पहले हम लोग दिखाए थे। वो सेम अडेप्टर है इसका। एक अडेप्टर को ओपन कर लेते हैं। ये डिवाइस अडेप्टर है, इसको हम रखते हैं अभी। ये है हमारा मेन डिवाइस। और ये बाकी जो है ये स्क्रू है, जो इंस्टॉल करने के लिए बैक प्लेट को दीवार में इंस्टॉल करने के लिए स्क्रूज वगैरह है। इसको हम लोग रखते हैं थोड़ा साइड में, ये सारा चीज़ों को। और ये है हमारा मेन डिवाइस, ये है मेन डिवाइस, राइट। इसमें फिंगर नहीं है, ये सिर्फ फेस वाला है। तो इसमें फिंगर का कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, फेस। और ऑप्शनल जो है वो कार्ड ऑप्शनल हो सकता है। अगर आप चाहे तो माई फेयर या प्रॉक्स कार्ड का जो एंटीना है वो लगा सकते हैं आप, जो मॉड्यूल है वो लगा सकते हैं यहाँ पे। ये बहुत ही मतलब स्लिम देखने डिवाइस है, बहुत ही स्लिक है डिज़ाइन में। और इसमें आपका यहाँ पे है आपका लैन देने की जगह है, ये पावर का है। और ये है वाइगेंट आउटपुट के लिए, अगर आप लॉक के साथ कनेक्ट करेंगे तो ये है वाइगेंट आउट का जो वायर है वो है। और इसमें इनबिल्ट वाईफाई भी है, मतलब आप लैन के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। इनबिल्ट वाईफाई भी दिया हुआ है। हम लोग एक बार डिवाइस को ऑन कर लेते हैं। डिवाइस में पावर आ गया। ये पावर केबल के साथ हम लोगों ने जैक लगा दिया, अभी पावर आ गया डिवाइस में। ये बूट होने में थोड़ा टाइम लगता है। अभी डिवाइस बूट होने के बाद हम लोग डिवाइस का जो बाकी का फीचर्स जो है वो देखेंगे। ये एक इनबिल्ट लाइट है, जो ऑटो लाइट एडजस्टमेंट के लिए है। हर एक डिवाइस में है, हम लोग 200 में भी देखा था, इसमें भी है। ये देखिए, इनबिल्ट ऑटो लाइट है। इसका डिस्प्ले का क्वालिटी जो है वो 180p का डिस्प्ले क्वालिटी है। ये मतलब ज़्यादा अच्छा डिस्प्ले क्वालिटी है कंपेयर टू VF200। फिर हम लोग इसको एक बार लॉगिन करते हैं, वो सेम प्रोसेस में
6 टाइम 1 देके, जो बाय डिफॉल्ट पासवर्ड होता है वो 6 टाइम 1 देके हम लोग लॉगिन करते हैं। इसमें क्या क्या ऑप्शन मिलेगा हमें? पहले मिलेगा हमें एडमिन मैनेजमेंट, यूजर मैनेजमेंट, डेटा मैनेजमेंट, यूएसबी मैनेजमेंट, सिस्टम सेटिंग्स एंड डिवाइस इन्फो, और लास्ट में है ऑटो टेस्ट। एडमिन मैनेजमेंट में क्या है, जो एडमिन है वो एडमिन को हम एनरोल कर सकते हैं, ठीक है, और वो एडमिन के हिसाब से हम लोग इसमें और एक स्पेशल फीचर्स है, जैसे आप कोई एक रिटेल चेन हो गया, कोई एक लाइक रिटेल चेन का कोई अलग अलग जगह पे शॉप है, हर एक जगह पे शॉप है, तो वो शॉप वाइज आप एडमिन सेट कर सकते हैं। मान लीजिए एक XYZ प्लेस में एक शॉप है और एक जगह पे कोई शॉप है, तो हर एक शॉप का जो एडमिन रहेगा या हर एक शॉप का जो सुपरवाइजर रहेगा, वो सुपरवाइजर जब भी लॉगिन करेगा उस शॉप का जितना भी एम्प्लॉय है उसको देख पाएगा, बाकी शॉप का जो एम्प्लॉय है वो सारा डेटा नहीं देख पाएगा। मतलब आपका डिवाइस में सारा डेटा रहेगा, लेकिन वो एडमिन लॉगिन करके उसी शॉप का हर एक एम्प्लॉय का एनरोलमेंट करना या डिलीट करना जो भी है वो कर सकता है। ये आप कोई कंपनी में अलग अलग ब्रांचेस हैं, इसके लिए हो सकता है, कोई रिटेल चेन है उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं ये डिवाइस। तो ये एक एडिशनल फीचर्स है। तो हर एक जगह के लिए अलग अलग आप एडमिन बना के अलग अलग एडमिन आप ऐड कर सकते हैं। जो एडमिन लॉगिन करने के बाद अपना फेस दिखा के लॉगिन करेगा तो उसी ब्रांच का डिटेल्स उसको मिलेगा। सेकेंड है यूजर मैनेजमेंट। यूजर मैनेजमेंट में क्या है, इनरोल है, मॉडिफाई है, डिलीट ऑल यूजर, यूजर लिस्ट। इनरोल का तो सिंपल है, एनरोलमेंट करने के लिए। मॉडिफाई अगर किसी एनरोलमेंट एम्प्लॉय का कुछ चीज चेंज करने के लिए फेस वगैरह, और डिलीट तो डिलीट करने के लिए यूजर लिस्ट, कितना यूजर है, इनरोल यूजर है, नॉन इनरोल यूजर लिस्ट का हम देख सकते हैं। अभी भी कोई यूजर लिस्ट नहीं है यहाँ पे, तो देख सकते हैं वो लिस्ट। हम लोग एनरोल करके भी देखेंगे, पहले हम लोग मेनू देख लेते हैं क्या क्या है। थर्ड है डेटा मैनेजमेंट। डेटा मैनेजमेंट में क्या है, रिकॉर्ड लिस्ट है, डिलीट ऑल रिकॉर्ड, सिक्योरिटी फोटो। रिकॉर्ड लिस्ट मतलब क्या है, आपका यहाँ पे कितना रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। अगर आपका कनेक्शन नहीं है, नेटवर्क के साथ डिवाइस कनेक्टेड नहीं है, तो सॉफ्टवेयर में डेटा नहीं भेज पा रहा है, तो सारा डेटा जो है आप यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो रिकॉर्ड लिस्ट में वो डेटा आपको मिल जाएगा, कितना रिकॉर्ड यहाँ पे पड़ा हुआ है। डिलीट ऑल रिकॉर्ड, अगर आप चाहते हैं कि रिकॉर्ड सारा डिलीट करने के लिए तो डिलीट हो सकता है, जो रिकॉर्ड पड़ा हुआ है यहाँ पे डिलीट हो सकता है। सिक्योरिटी फोटो अगर आप ऑन कर देंगे तो वो फोटो जो है मतलब पंचिंग टाइम का फोटो, वो हेड फोटो जो है वो चला जाएगा, लाइव फोटो जो है वो जाएगा यहाँ पे। यूएसबी मैनेजमेंट में वो सिम मतलब आप वॉइस जो है लोकल लैंग्वेज वाला वॉइस आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं, वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर आप अपडेट कर सकते हैं। अगर डिवाइस का सॉफ्टवेयर फॉर्मवेयर वर्जन जो है वो फॉर्मवेयर वर्जन आप चेंज कर सकते हैं डिवाइस का। एक्सपोर्ट मैनेजमेंट में आप रिकॉर्ड एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जो रिकॉर्ड आपका रह गया डिवाइस में, अगर आपका रिकॉर्ड इमरजेंसी प्रोसेस करना है, आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम है, तो वो रिकॉर्ड आप पिन ड्राइव से लेके भी प्रोसेस कर सकते हैं। वो सारा कुछ आप इंपोर्ट मैनेजमेंट में भी आपको रिपोर्ट मतलब यूजर इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया यूएसबी मैनेजमेंट का सारा डिटेल। सिस्टम सेटिंग्स में क्या मिलेगा हमें, बेसिक में मिलेगा लैंग्वेज, क्या लैंग्वेज हम सेट कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट इंग्लिश रहता है। डेट एंड टाइम सेट कर सकते हैं। वॉइस सेटिंग, जो आपका पंचिंग टाइम का जो वॉइस है उसका कितना मतलब वॉल्यूम जो है वो म्यूट रहेगा कि लो रहेगा, मीडियम रहेगा, हाई रहेगा, आप जैसा सुनना पसंद करेंगे वो आप उसे सेट कर सकते हैं वॉल्यूम वॉइस सेटिंग्स में। फिर कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन में नेटवर्क में क्या है आपका, इथरनेट वाईफाई, जो पहला वाला ऑप्शन में हम लोग दिखाए थे, इथरनेट भी है, वाईफाई है। यहाँ पे और एक एडिशनल फीचर्स है जो 4G है मॉड्यूल, मतलब अगर आप चाहे तो यहाँ पे 4G मॉड्यूल ऐड कर सकते हैं। जैसे आप कार्ड मॉड्यूल भी डाल सकते हैं, इसमें 4G मॉड्यूल भी डाल सकते हैं। मतलब आप सिम के साथ डिवाइस को चला सकते हैं। मान लीजिए कोई एक जगह है, कोई एक साइट है जहाँ पे आपका नेटवर्क के लिए आपका लैन भी नहीं है और वाईफाई भी नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे आप 4G डाल सकते हैं ये इसमें। और इसका हम लोग एक हैंडल भी, हम लोग VF600 का हैंडल एक बनाया जो कंस्ट्रक्शन साइट वगैरह के लिए चलाते हैं, जैसे L&T हो गया, बहुत सारे कंस्ट्रक्शन साइट चलाते हैं हैंडल डिवाइस। ये VF600 वहाँ पे हम बॉक्स के साथ हैंडल बनाया, वो मैं आपको दिखाऊंगा। हैंडल डिवाइस बनाया, वो सिम के साथ आप चला सकते हैं। वो सिम लगा के कोई एक मैनेजर वो हैंडल डिवाइस ले जा सकता है और सारा वर्कर का जहाँ पे अटेंडेंस लेना है वो अटेंडेंस लेके फिर वो सिम के थ्रू डेटा जो है आपका सर्वर में चला आएगा। तो वो 4G मॉड्यूल के साथ ये चला सकते हैं। ये एक एडवांटेज है ये डिवाइस का। अभी डिवाइस का आप जहाँ पे नेटवर्क वगैरह कुछ नहीं है, वो सिम के साथ भी आप वो डिवाइस चला सकते हैं। और वाईफाई इथरनेट बाय डिफॉल्ट है इसमें। इथरनेट में यहाँ पे सर्वर सेटिंग में आप सर्वर IP, जिसमें जहाँ पे डेटा भेजना है, जो सर्वर में डेटा भेजना है, वो सर्वर IP, सर्वर पोर्ट सारा कुछ आप दे सकते हैं। फिर टेस्टिंग कनेक्शन करके देख सकते हैं कि आपका जो कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है वो सही है या नहीं है। वो सारा कुछ आप यहाँ पे डाल सकते हैं सर्वर सेटिंग्स में। नेटवर्क में आप इथरनेट चलाना चाहते हैं कि वाईफाई चलाना चाहते हैं, वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। यह है वाइगेंड आउटपुट का। अगर आप वाइगेंड मतलब आप लॉक चलाना चाहते हैं तो इसको ऑन कर देंगे
तो लॉक का जितना भी आपका EM लॉक चलाने के लिए जितना कुछ सेटिंग्स होना चाहिए वो सेटिंग्स आप यहाँ पे सारा कुछ देख सकते हैं। इंटरवल टाइम कितना है, मतलब कितना टाइम बाद लॉक ओपन होगा, कितना टाइम तक लॉक ओपन होकर रहेगा, वो सारा ये डिटेल्स वाइगेंट का सारा डिटेल्स आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और एडवांस फिर कम्युनिकेशन हो गया, अटेंडेंस आते हैं। अटेंडेंस में डिले टाइम, अटेंडेंस देने के बाद वो कितने टाइम डिले, नेक्स्ट अटेंडेंस जो है कितने टाइम डिले रहेगा, वर्क स्टेटस, वर्क कोड, वो सारा कुछ यहाँ पे दे सकते हैं। फिर सिक्योरिटी में अलार्म है, रिले है, मतलब रिले कितने पंच करने के बाद कितने टाइम डिले में रिले कितना टाइम तक ओपन रहेगा। अलार्मिंग, अगर अलार्म बजाना चाहते हैं कोई, अगर लॉक जो है अगर ज़्यादा देर तक खुला रहेगा तो वो वो डिले आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मतलब रिले कितना देर तक खुला रहेगा तो आप अलार्म बजेगा डिवाइस में कि आपका लॉक जो है वो ओपन कंडीशन में पड़ा हुआ है। कोई अगर ज़्यादा देर तक दरवाज़ा खोल के रखे और दरवाज़ा बंद ना करे तो अगर वो अलार्म चाहते हैं तो रिले का अलार्म भी आप मतलब बजा सकते हैं यहाँ से। और कितना टाइम तक वो खुला रहेगा दरवाज़ा वो आप यहाँ पे सेट करेंगे, वो सेकंड आप सेट करेंगे। उसके अंदर अगर बंद नहीं होता है तो वो अलार्मिंग करेगा, वो अलार्म बजेगा यहाँ पे। एडवांस सेटिंग्स में रिकॉग्निशन सेटिंग्स है यहाँ पे। थ्रेशोल्ड टाइम दिया है, एक पंच करने के बाद कितने टाइम बाद दूसरा पंच कर पाएगा। डिवाइस रिकॉग्निशन है, फेस है, कार्ड एंड फेस है, कार्ड और फेस है, ID प्लस फेस है। मतलब कैसे आप रिकॉग्निशन लेना, सिर्फ फेस में आप अटेंडेंस लेंगे या कार्ड फेस देना पड़ेगा, मतलब पहले कार्ड फिर फेस देगा, वैसे आप अटेंडेंस लेंगे तो वो आप सेट कर सकते हैं। आप अटेंडेंस मोड कैसे चलाना चाहते हैं डिवाइस को। थ्रेशोल्ड टाइम मैंने बता दिया। अपडेट टेम्पलेट अपडेट करने के लिए आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। रिकॉग्निशन डिस्टेंस कितना है, लाइव डिटेक्शन दिया है कि नहीं, मार्क्स रिकॉग्निशन मतलब लाइव डिटेक्शन, अगर मतलब लाइव पंच लेने के लिए लाइव डिटेक्शन ऑन रहता है। मार्क्स रिकॉग्निशन मतलब आप मार्क्स पहन के अटेंडेंस देना चाहते हैं कि नहीं, अगर ये ऑन कर देते हैं तो मार्क्स पहन के आपको अटेंडेंस देना पड़ेगा, अगर ये ऑफ रहेगा तो आपको मार्क्स पहनना नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपको मार्क्स पहनना नहीं पड़ेगा। तो ये आप सारा सेटिंग्स जो है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा डिवाइस का सेटिंग्स है। हम लोग एक एनरोलमेंट करते हैं, यूज़र मैनेजमेंट में एनरोल करके देखते हैं नॉर्मल यूज़र। ये तुरंत ही एनरोलमेंट हो गया, विदिन अ सेकेंड इसका एनरोलमेंट डन हो गया। हम नाम डाल देते हैं यहाँ पे। आप इसमें फ़ोटो के थ्रू भी एनरोलमेंट कर सकते हैं और आप ऐप के थ्रू भी एनरोलमेंट कर सकते हैं। ID डाल दिया मैंने, फिर मैं इसको सेव कर देता हूँ। ये सेव हो गया। अभी मैं अगर पंच देने जाऊँ, ये देखिए ये मेरा विदिन अ सेकंड, कोई मूविंग कंडीशन में मैं मूव कर रहा हूँ या जैसे भी दे रहा हूँ, ये ऑटोमेटिकली मेरा पंच ले रहा है। ये देखिए मैं मूव कर रहा हूँ, ये विद 2 मीटर डिस्टेंस, जैसे ये 200 में हम लोग दिखाए थे, तो विद 2 मीटर डिस्टेंस इन मूविंग कंडीशन में अटेंडेंस ले सकता है। ठीक है, तो इस डिवाइस में मुझे जो एक्स्ट्रा हम लोगों को मिलेगा, पहला तो है ये डिवाइस में सिम का मॉड्यूल आप डाल सकते हैं, मतलब GPRS मॉड्यूल डाल सकते हैं, 4G मॉड्यूल डाल सकते हैं, वाईफाई है, TCP/IP है और वाइगेंट आउटपुट है, मतलब आप लॉक भी चला सकते हैं डिवाइस के साथ। आप चाहे तो आप EM लॉक इसके साथ चला सकते हैं, राइट। और एक्स्ट्रा क्या मॉड्यूल है इसमें, मार्क्स डिटेक्शन भी है इसमें। आप मार्क्स लगा के भी अटेंडेंस दे सकते हैं, तो मार्क्स डिटेक्शन भी है। ठीक है, तो मार्क्स डिटेक्शन है, 4G मॉड्यूल है, कार्ड मॉड्यूल है, ऑप्शनल आप डाल सकते हैं, 4G मॉड्यूल भी ऑप्शनल है, और आपका वाइगेंट आउटपुट है। और ये 4 जो है वो एक्स्ट्रा फीचर्स है VF600 का। और दूसरा क्या है, आप इसमें जो है 3000 यूजर कैपेसिटी है, और आप इसमें अपग्रेडेबल अप टू 10,000, आप चाहे तो इसको 10,000 भी अपग्रेड कर सकते हैं, राइट। तो ये है अबाउट टेक्निकल डिटेल्स अबाउट VF600 डिवाइस। ठीक है, थैंक यू। हम लोग फिर और एक डिवाइस लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, राइट। ऐसे करके हम लोग एक डिवाइस का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट डिवाइस के लिए। ये VF600 हो गया, नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग और एक कुछ लेके आएंगे। थैंक यू।